नमस्ते पूर्वोत्तर। आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी है। असम मेघालय ने सीमा विवाद पर किए हस्ताक्षर। असम और मेघालय ने 5 दशक पुराने सीमा विवाद को आज हल करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 12 में से 6 विवादित स्थलों पर बनी सहमति पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच ऊपरी ताराबारी, गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, बाक्रापारा, खानापाड़ा, पिलिंगाकाटा और रत्सेराक को लेकर जारी विवाद को सुलझा लिया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद साझा पत्रकार सम्मेलन में दोनों राज्यों के सीएम ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 6 विवादित स्थलों पर समझौते के तुरंत बाद अन्य 6 स्थलों पर भी सहमति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अगले 6 से 7 महीनों में बाकी 6 स्थानों पर जारी विवाद को भी सुलझा लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज का दिन पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक है। आज असम और मेघालय ने आपसी सहमति से अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझा लिया है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों के हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की तैयारी। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में रहने वाले हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने पर विचार कर सकता है। केंद्र ने इस आशय का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के सामने किया है। केंद्र के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के 5 राज्यों सहित कुल 9 राज्यों में हिंदू, बहाई और यहूदी धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पहचानने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर सकती है और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अनुमति दे सकती है। ये 5 राज्य है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। असम राज्यसभा चुनाव, हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए अग्नि परीक्षा। असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 31 को होगा। पहली बार राज्य के लोग राज्यसभा चुनाव में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे पहले ऐसा माहौल राज्यसभा चुनावों में कम ही देखने को मिलता था। इसका कारण है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। वे दोनों सीटों पर भाजपा और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए तुले हुए हैं। इसके लिए वे हर वो राजनीतिक विषाद बिछा रहे हैं इससे उनके प्रत्याशी विजयी हो। जहां वे कांग्रेस विधायकों को अपने 27 साल पुरानी दोस्ती याद दिला रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रिपुन बोरा को बहुत अच्छे व्यक्ति कहने से भी परहेज नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, जो करना था हमने 6 महीने पहले ही कर दिया। कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही है। देखिए आगे क्या होता है। जीत तो भाजपा गठबंधन की ही हो। वहीं AIUDF को लेकर उनका रुख साफ है। उन्होंने साफ कहा, हमें AIUDF का वोट नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। अगर AIUDF के किसी ने वोट भी दिया तो वे उनका धन्यवाद तक नहीं करेंगे। भाजपा ने पवित्र मार्गेटा को पहला और अपने सहयोगी पार्टी UPPL के रंगागौड़ा नार्जरी को दूसरी सीट के लिए मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों का कहना है कि उनका प्रत्याशी भारी मतों से विजयी जीत हासिल करेगा। माहौल काफी रोचक हो गया है। वास्तव में लोग इस चुनाव को हिमंत बिस्वा शर्मा की अग्नि परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। केंद्रीय श्रमिक संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल असम सहित पूर्वोत्तर में मिला-जुला रहा बंद। केंद्रीय श्रमिक संघों के एक संयुक्त मंच की ओर से आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को असम सहित पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में मिलीजुली प्रतिक्रिया। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस बंद के दौरान वाणिज्यिक और यात्री वाहनों का आगमन कम रहा। असम के प्रमुख शहरों में बसें और अन्य साधन भी इस दौरान सड़कों पर कम ही दिखे। देशव्यापी राष्ट्रव्यापी बंद से बैंकिंग सेवाओं के भी प्रभावित होने की आशंका है। अरुणाचल के सैम्बो ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड। अरुणाचल प्रदेश के भारोत्तोलक ने ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सैम्बो लापुंग ने 2 गोल्ड मेडल जीते। सीनियर 96 किलोग्राम हैवी वेट वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए लापुंग ने स्नैच में 147 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 189 किलोग्राम कुल 336 किलोमीटर भार उठाया। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके तहत पिछले 2 दिनों से सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। भाजपा ने अब तक 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 7 सीटें AGP के लिए छोड़ी है। भाजपा ने 3 सीटों पर हिंदी भाषियों को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने 57 वार्डों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। कल यानी बुधवार को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है।
पहली बार नगर निगम का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी अब तक 25 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं और रिजल्ट 21 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। 60 वार्डों में 789 मतदान केंद्र पर मतदान होगा। 7,96,829 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 4 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 2 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। NH2 की नाकाबंदी लगातार 8वें दिन भी जारी। मणिपुर के खिलाफ दक्षिणी अंगामी युवा संगठन सायो के अधिकार क्षेत्र के तहत नागालैंड में NH2 नाकाबंदी का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। नाकाबंदी के 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बताया गया है कि मणिपुर सरकार केजोसा से अपनी पुलिस प्रशासन को वापस नहीं बुला लेती तब तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। दूसरी ओर इस बंद के कारण NH2 में ट्रकों की लंबी कतार देखी जा रही है। वहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यह बंद लंबा चला तो मणिपुर में खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छू लेगी। असम, काजीरंगा, ओरांग और पवित्रा वन्यजीव अभयारण्य में गैंडों की आबादी में वृद्धि देश के वन्यजीव प्राणियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। असम के तीनों राष्ट्रीय उद्यानों काजीरंगा, ओरांग और पवित्रा में हाल ही में हुई गिनती में गैंडों की संख्या वृद्धि हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 200 गैंडों की संख्या बढ़ी है। अब काजीरंगा में गैंडों की संख्या 2613 हो गई है। वहां 26 और 28 मार्च को गिनती हुई। आपको बता दें कि 2018 में कुल 2413 गैंडे मिले थे। इसी तरह से पवित्रा में 107 गैंडों की गिनती की गई, जो कि 2018 में 102 थे। इसी तरह से खुशखबरी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से भी आ रही है। यहाँ पिछले 4 साल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में 24 की वृद्धि हुई है। 2018 में जहां 101 थी, वहीं इस साल 125 हो गई है। पड़ोसी देश में जंग जैसे हालात, मिजोरम में शरण लेने पहुंचे 26,000 से अधिक नागरिक। रूस, यूक्रेन के साथ ही अब भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सेना ने भी जबरदस्त लड़ाई छेड़ दी। हालांकि यह लड़ाई किसी देश नहीं बल्कि वहां मौजूद हथियारबंद समूह चीन नेशनल डिफेंस फोर्स CNDF के खिलाफ है। इसके चलते म्यांमार के हजारों लोग मिजोरम में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। यह सिलसिला अभी तक जारी है। अब तक 26,000 से अधिक नागरिक शरण ले चुके हैं मिजोरम में। जानकारी के मुताबिक म्यांमार की सेना ने CNDF के सदस्यों के खिलाफ शनिवार सुबह अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि म्यांमार के खाओ मावी गांव की पूरी आबादी भागकर खोजाब थारी आ गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक म्यांमार में पिछले साल 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद पड़ोसी देश से 26,663 नागरिक मिजोरम में शरण ले चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्य की म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नागालैंड के पत्रकार टी सेनका एओ को पद्मश्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए टी सेना ए को पद्मश्री से सम्मानित किया है। टी सेनेका एओ को मीडिया, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। सेनका एओ को 1933 में स्थापित नागालैंड के पहले समाचार पत्र और स्थानीय एओ भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र एओ मिलन के प्रधान संपादक के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। तो ये थी पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर की खबरों से अपने को जोड़े रखने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज़ 24। नमस्कार।